क्यों मुझे टैग कर देते हैं यार भगवान की फोटोज में? मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के सामने मुझे एम्बैरेस कर रखा है। राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा पूरी फेसबुक प्रोफाइल बन रखी है मेरी। मुझे सुनाना पड़ेगा। यार भैया ये क्या चल रहा है? यार कोरोना वायरस चल रहा है और क्या चल रहा है? अरे वो नहीं यार, आपने फिर से मुझे टैग कर दिया भगवान वाले पोस्ट में। यार भैया बहुत एम्बैरेसिंग लगता है मेरे दिल्ली मुंबई के फ्रेंड्स में, और बार बार वही सेम फोटोज। तू भी तो मुझे अपनी फोटो में टैग करता है, कभी बाइक के ऊपर, कभी गाड़ी के नीचे, कभी गोगल्स पहन के, कभी मूंछ पे ताव देते हुए, कभी जीभ निकाल के आड़े टेढ़े मुंह बना करके। यार तो मैं ह्यूमन हूँ, आप मुझे देख सकते हो। भगवान को किसी ने देखा है? आपने देखा है भगवान को? Who made God? ये सब माइथोलॉजी है। तू एक काम कर, पहले बैठ के बात करते हैं। तूने हवा को देखा है? तूने कोरोना वायरस को देखा है? नहीं ना? लेकिन फिर भी हम सब लोग डर डर के घूम रहे हैं। हाँ तो दिखता है ना, माइक्रोस्कोप में आराम से दिखता है कोरोना वायरस। आपका भगवान ना माइक्रोस्कोप में दिखता है ना टेलीस्कोप में। एक बात बता, तूने देखा है कोरोना वायरस को? तू देख पाएगा कोरोना वायरस को? अगर मैं तेरे को माइक्रोस्कोप पे दे दूं तो भी तू पहचान पाएगा कौन सा वायरस क्या है? नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पढ़ाई करनी पड़ती है। साइंटिस्ट लोगों ने वो पढ़ाई करी हुई है। उसी प्रकार से अगर तू भगवान को देखना चाहता है तो तुझे उसी तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कहलाती है स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके स्क्रिप्चर्स अलग है, हमारे स्क्रिप्चर्स अलग हैं। वो कुछ और बताते हैं, हम कुछ और बताते हैं। इसी बात पे कितनी बार झगड़े होते हैं। धर्म से डिवाइड करने का ही काम करता है। देख भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये जो डिफरेंसेस हैं सिर्फ थॉट्स के हैं और कुछ नहीं। एक ही सुप्रीम पावर को अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से जानते या पुकारते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, इतने तकलीफ में, इतने डिप्रेशन में हैं, तो क्या आपके भगवान उनको बचा नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि बचा नहीं सकते, बचा सकते हैं। चल मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं नाई की दुकान पे शेव करा रहा था। तो बात करते करते नाई बोला कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों भाई? तो कहता है अगर भगवान नाम की कोई चीज होती तो क्या इतने लोग मर रहे होते, इतने लोग बीमार होते? तो अचानक मेरी नजर दुकान के बाहर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके बिखरे हुए बाल और लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो मैंने भी कह दिया काश इस संसार में नाई नाम की कोई चीज होती। तो नाई बोला अरे मैं हूं तो सही। मैंने कहा अगर नाई नाम की कोई चीज होती तो वो देखो आदमी, उसके बाल इतने बिखरे हुए होते, दाढ़ी इतनी लंबी होती नहीं ना? तो नाई बोला अरे कैसी बात करते हो, वो मेरे पास आएगा बाल कटवाने तभी तो मैं काटूंगा ना। कोई मेरे पास जब तक आएगा नहीं तब तक मैं उसके बाल और दाढ़ी कैसे काटूंगा? तो मैंने भी उसको जवाब दिया ऐसे ही जब तक हम भगवान की शरण में जाएंगे नहीं तो भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी भी तो एक स्पेसिफिक एज होनी चाहिए ना। हम लोग इतने यंग है, इतना कुछ अचीव करना है, इतने ड्रीम्स है हमारे, इतना पैशनेट है हम लोग, तो अभी से क्यों करने लग जाए ये पूजा पाठ? एक बात बता, क्या बुढ़ापे में हमारे शरीर में इतनी ताकत होगी कि हम तीर्थ यात्रा जा सकें, भगवान के धाम की परिक्रमा कर सकें? अरे उसको छोड़, बुढ़ापे में तो खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा और बुढ़ापे में तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। कैसे करेंगे भगवान के इतने सुंदर विग्रह के दर्शन? यहाँ तक कि शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें 5 साल की आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुझे उसके लिए अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बस तुझे अपनी दिनचर्या में भगवान को ऐड करना होगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें घर बार छोड़ करके या काम काज छोड़ करके सन्यासी बनना पड़ेगा। हम अपने रोज के काम काज करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी, अपना बिजनेस संभालते हुए भी भक्ति कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? भैया आज आपकी बातें सुनकर मेरे काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और अब आप मेरे साथ भगवान के कितने भी पोस्ट शेयर कर सकते हो। चल बढ़िया है, आओ अपना काम कर। प्रहलाद महाराज ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि विश्वास के साथ थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।